की दहलीज पर खड़े बंगाल में इस बार की दुर्गा पूजा जरा हटकर है। इस पूजा में सियासत का सिंदूर है, वायदों का प्रसाद है और जीत की मंगल कामना भी है। बंगाल बीजेपी के लिए ये पूजा इस लिहाज से भी खास है क्योंकि आज मां दुर्गा के कपाट खुलेंगे और आज ही पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से पंडालों का उद्घाटन करेंगे, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 294 विधानसभा क्षेत्रों में। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को पूजोर शुभेच्छा नाम दिया है, लेकिन पूजा तो बस जरिया है मतदाताओं के मन में जगह बनाने का। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है महाषष्ठी के साथ। जहां एक और पूजन अर्चन हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक संदेश भी दे रही है। प्रधानमंत्री दोपहर के आसपास EZCC ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर के इस पंडाल का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ बंगाल की जनता और देश को भी संदेश देंगे। ये पहला मौका होगा जब किसी वर्चुअल इवेंट के तहत जहां एक और पंडाल का उद्घाटन होगा तो वहीं दूसरी ओर एक संदेश भी दिया जाएगा। खास बात यह है कि जब इस पंडाल की बनावट हुई है, इस पंडाल को करीब 1 हफ्ते में बना दिया गया है और बनाने के साथ साथ इसमें बंगाल की हर वो खूबसूरती को बयां किया गया है जिसे देखते ही बनता है। बंगाल का मिजाज जानने वाले जानते हैं दुर्गा पूजा की बंगाल में क्या अहमियत है। पूजा प्रबंधन समितियां यहाँ की सियासत से जुड़ी हैं और इन प्रबंधन समितियों पर TMC का कब्जा है। JP नड्डा पहले ही मिशन बंगाल का ऐलान कर चुके हैं। उनके मिशन की शुरुआत भी सिलीगुड़ी में देवी मां की आराधना के साथ हुई। नड्डा लगातार बंगाल दौरे पर हैं। ममता बनर्जी पर हमले जारी हैं। CAA लागू करने का ऐलान कर बीजेपी ने इस घमासान को और तेज कर दिया है। जहां तक CAA का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। अब दुर्गा पूजा के मन से बंगाल के नाम PM मोदी का पैगाम जारी होगा। देखना होगा कि PM के संबोधन में सियासत कितनी गहरी छाप छोड़ती है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर पर हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ है। सबसे पहले मनोज्ञा, आपका रुख करते हुए, कोरोना का दौर है, बहुत कुछ बदल गया है। इस बार वर्चुअल संवाद की कैसी तैयारियां हैं, किस तरीके से आप वहां पर मौजूद हैं और देख पा रही हैं कि क्या तैयारियां प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर की गई हैं? जी, शुभ महाषष्ठी। आज जब भी किसी से मिलते हैं या संवाद करते हैं तो शुभ महाषष्ठी से शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसा ही संवाद आज प्रधानमंत्री भी स्थापित करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के साथ दुर्गा पूजा के अवसर पर, जहां मां अष्टमी, आज महाअष्टमी के पूजन अर्चन की शुरुआत होगी तो वहीं मान लीजिए भाजपा भी अपना बिगुल बनाने के पूरे मिजाज में है। मैं इस समय हूं EZCC में, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर। ये वो जगह है जहां पर पूजन अर्चन होगा, जिसे कहा जा रहा है कि यही वो पंडाल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 10 सेंटर्स हैं, 10 पंडाल बनाए गए हैं जहां पर ये संबोधन दिखाया जा रहा है। हालांकि करीब 60,000 से ज्यादा बूथों पर पूरे बंगाल में IT सेल के जरिए ये पूरे संवाद को पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि खुद आला नेता आज साज और संवर कर बैठे हैं दुर्गा पूजन के इस महत्व को बताने के लिए, इसको अपने हिसाब से, अपने अंदाज में जनता तक पहुंचाने के लिए। ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पर हमेशा तृणमूल कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, लेकिन अब जहां एक और राजनीति है तो वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा का इस पूरे मंत्रोच्चारण के साथ किस तरह से भाजपा अब अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री जो संबोधन करेंगे उसमें कई बातें रखने की आशा ये है कि पहला कि आने वाले दिनों में किस तरह से दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन तो करें, लेकिन वहीं साथ ही साथ मास्क भी लगाएं। और इन सब के बीच में अभी जब हम बात कर रहे हैं तब एक और डोना गांगुली, तो बाबुल सुप्रियो और ये सब भी परफॉर्म करेंगे। दुर्गा पूजा में हर वर्ष जिस तरह से का हर्षोल्लास रहता था वो इस वर्ष नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ ऑर्डर दे दिए हैं कि एक पंडाल में 45 से ज्यादा लोगों को नहीं रखा जाएगा और सारी नियमावली मानकर ही ये पूजन अर्चन किया जाएगा। लेकिन राजनीति है कि बाज ही नहीं आती।
और देखिए मनोज, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि राजनीति का कोई मौका छूटता नहीं है, लेकिन ये दिन अपने आप में बहुत शुभ। और इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, आपको भी शुभकामनाएं षष्ठी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में संबोधित भी करने वाले हैं, लेकिन देखिए ये संबोधन अवसर अपनी जगह, लेकिन इसके जरिए साधना क्या है? 2021 में पश्चिम बंगाल की जमीन, अभेद्य किला, तैयारी है ममता बनर्जी को घेरने की। किस तरह का बज़ वहां पर है और तृणमूल का क्या रिएक्शन है? जी हाँ, शुभ षष्ठी सबको आज कहना चाहेंगे। आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है, लेकिन एक नए अंदाज में, एक नए रूप में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये न्यू नॉर्मल है कोविड की स्थिति में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पूजा पंडाल है वो बिल्कुल खाली है, और ये ऐसा नजारा हर साल हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। इस साल कोर्ट से कह दिया गया है कि 45 लोगों से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल में क्लब मेंबर्स ही सिर्फ रह सकते हैं, उन 45 लोगों में से, और बाकी पब्लिक की एंट्री ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो पुरोहित है वो खुद अकेले यहाँ पे जो पूजा है उसकी तैयारी में जुटी हुई है, और कोई सदस्य यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। तो शायद यही है न्यू नॉर्मल। लेकिन दुर्गा पूजा को लेकर सियासी गर्मा चुकी है, सियासी राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में। और जितने भी बड़े दुर्गा पूजा कमेटी या पंडाल की बात करें कोलकाता में, सब में तृणमूल के मिनिस्टर्स, तृणमूल के लीडर्स का कब्जा है, और उसको चैलेंज करते हुए इस बार पहली बार बीजेपी खुद प्रधानमंत्री जब संबोधित करते हैं तो वो आज क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज और इंद्रजीत, आपका बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों।